हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दुविधा, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में चल रहे हैं। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, किस मोड पे होगा, कितने आवर्स का होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है। और मेरे बच्चे, आप इन्हीं सवालों के बीच में फंसे हुए हैं और अपने समय को इन्हीं बातों को सोचने में आप गुजारे जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय इन सब चीज़ों में पढ़ने का नहीं है। आज मेरे आने का मेन मोटिव, जितने सारे आपके ऑप्शंस चल रहे हैं ना अभी आपके गवर्नमेंट के पास, उन सारे ऑप्शंस के अंदर में आपको हर एक तरीके से फ़ायदा है। आप हर एक तरीके से पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, इसका विश्वास दिलाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। आइए जरा मेरे साथ आप सुनेंगे, हम इस बात को ध्यान से समझते हैं। एक तो सीबीएसई ने आज एक न्यूज़ आया कि प्रपोज किया कि एग्ज़ाम 15 जुलाई से लेकर 26 के बीच में कंडक्ट करने के लिए। ऐसे आपको पता है कि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जून को ये डिसाइड करने वाली है कि हमें एक्चुअली क्या करना है, और सबसे प्रपोजल मांगा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से, डिफरेंट लोगों से। तो पहले तो 1 जून को लगभग इसका डिक्लेरेशन होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ये मान लो कि जो बातें अभी हम डिस्कस करेंगे उसी में से कोई एक पैटर्न होगा, और जो भी पैटर्न होगा आपके लिए क्या होगा जी, फायदेमंद ही होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, सुनो ध्यान से। एक झगड़ा कि एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसमें भी बच्चे पढ़े हुए। तो मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने भी प्रपोज किया है कि एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट करने के लिए। ऑफलाइन का मतलब कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वहां पे आप एग्जाम देंगे, है ना। तो उन्होंने इसको सजेस्ट किया है। ऑनलाइन का सजेशन किसी की तरफ से नहीं आया, और ये बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा हमारे देश में, जहाँ पे गांव-गांव में बच्चे बैठे हुए, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। इतने कम टाइम पीरियड में सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, इस काम को करने के लिए इट्स वेरी टफ। तो मेरे हिसाब से एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा, समझ ना। मेरे हिसाब से जैसे सब लोग बता रहे ना, उसी तरीके से मैं जो सब कुछ सिचुएशन देख रहा हूँ उसके हिसाब से एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, जैसे आप पहले दिया करते थे। तो ऑनलाइन का चक्कर खत्म। लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं बचे, मैं आऊँगा उस टॉपिक के ऊपर में, लेकिन ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। फिर 2 सजेशन आ रहे हैं कि एग्जाम आपका 3 आवर्स का होगा या 1.5 आवर्स का होगा। 3 आवर्स जैसे हम पहले दिया करते थे, एग्जाम में जाना है, 3 आवर्स का पेपर होता था, सब्जेक्टिव होता था, हम अपने पेपर को देते थे। तो मेरे बच्चे, अगर एग्जाम का पैटर्न आपका 3 आवर्स का होता है तो पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब कि जो पैटर्न पहले हुआ करता था बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से। कुछ आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते थे, बाकी मतलब जो पैटर्न पिछले साल तक फॉलो किया गया वही पैटर्न आपका यहाँ पे होगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर ये 1.5 आवर्स का करते हैं ना, 1.5 घंटे का पेपर, तो ये कंफर्म्ड है कि पेपर आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से किसी एक को टिक मार्क करना होगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर, हमने पूरे साल जब हमने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी की है तो एमसीक्यू को हम इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं, और जबकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको एटलीस्ट 15 डेज का टाइम देंगे अपने आप को, अपने स्टडी को रिवाइज करने के लिए। तो 15 डेज में सर सब्जेक्टिव से एमसीक्यू में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, जरा मुझे बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवों की बात में मत पढ़ना। आपको मैं बताऊं, अगर बच्चा सब्जेक्टिव की तैयारी किया है ना, अगर बच्चा सब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी किया है तो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपने हर एक चीज को बहुत तरीके से आपने देखा है, समझा है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से पढ़ा हुआ है। तो अगर सब्जेक्टिव की तैयारी की हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, परेशानी कब आती है कि अगर आपने पूरे साल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन का,
और एग्जाम में सब्जेक्टिव आ जाए तो वहां पे दिक्कत होगा, क्योंकि आपने पूरे साल स्टडी कैसे किया, 1 मार्क से क्वेश्चन की तैयारी कैसे किया जाएगा। एग्जाम में 10 मार्क्स का आ गया, 12 मार्क्स का आ गया, वहां आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने 12 मार्क्स से क्वेश्चन की तैयारी की है तो एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। मैं आज तक के अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, है ना बच्चे। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो आपने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका अलग कर देगा, बोलेगा बताओ कैसे करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस में टेक्निकलिटीज ऐड हो जाती है, टफनेस ऐड हो जाता है। एमसीक्यू में कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, बड़े आराम से आपको सोल्व करना होगा। और ऐसे भी इस बार तो सारे बोर्ड जो पीछे के भी एग्जाम के पैटर्न हो रहे हैं, सीए, सीएमए, सीए, सबका आपका भी मुझे लगता है कि बहुत सिंपल पेपर आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यू हो। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए जैसे आप कर रहे हैं एक्चुअली। जब तक कि पैटर्न ऑफ आपका एग्जामिनेशन डिक्लेयर नहीं हो जाता है, आप अपने तैयारी को कंटिन्यू, बस तैयारी करो। ये नहीं कि आप ये जो काम करो ना, उल्टे सीधे चक्कर में पड़ गए कि मेरा दोस्त वो कह रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो फेसबुक पे ये दिख रहा है, यूट्यूब पे हमें ये दिख रहा है, वो रेज कर रहा है कि आप कैसे कर दोगे, वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। नहीं सुनना मेरे बच्चे ये सब बात। ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो उल्टे सीधे हर एक चीज़ में कमी निकालना चाहते हैं। हम लोग कमी निकालने वाले नहीं है, हम हर एक समय में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का काम करते हैं। हम यानी कि आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो हमें किसी भी चीज के नेगेटिव चीजों पे नहीं पड़ना मेरे बच्चे। आप अपने आप को पूरे तरीके से मोटिवेटेड रखिए, और मोटिवेटेड रखते हुए आपको ये काम करना, ये पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 3 आवर्स का हो चाहे 1.5 आवर्स का हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। एक अभी चल रहा है कि आपने न्यूज सुना कि एग्जाम जो है कितने पेपर के कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे मान लो आपके एग्जाम में 5 पेपर्स हैं, तो कहा जा रहा है कि कुछ कम पेपर का एग्जाम दे दिया जाए। देने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पेपर बढ़ तो नहीं रहे ना, ऐसा तो नहीं कि 5 पेपर था जी अब आपको पेपर 7 पेपर्स का देना है। वो कह रहे हैं कि 5 पेपर्स में से हो सकता है कि हम आपका 3 या 4 पेपर ही ले कह रहे हैं, वो प्रपोजल है अभी। और जो 3 मान लो 5 में से 4 पेपर का एग्जाम लिया गया, तो 4 में से जिस पेपर में आपका हाईएस्ट मार्क आएगा, उसी हाईएस्ट मार्क के मुताबिक बाकी जो पेपर नहीं लिए गए, इलेक्टिव पेपर जो होंगे, हम उसका वेटेज दे देंगे, मतलब उतने ही मार्क्स आपको दे देंगे। तो इसमें घाटा क्या है। अगर कोई बिना पेपर दिए बगैर मेरा जो पेपर मैंने दिया उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आया उतना उसको दिया, तो फिर अच्छी बात है, फिर यहां भी टेंशन का आएगा। मेरे बच्चे, मैं कहता हूं कि माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव कर लो। जो भी सामने से पैटर्न आएगा हम उसको करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, और हम अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे, और आगे जो अपना करियर प्लान किया हम उसके ऊपर में दौड़ते रहेंगे। बस यही दिमाग में होना चाहिए। किसी भी निगेटिव न्यूज को, निगेटिव लोगों से बात नहीं करना, निगेटिव चीजें नहीं सुनना, माइंड को भी निगेटिव नहीं होने देना, ये आपका काम रहेगा। तो इतनी सारी बातें आपके लिए हैं, इन्हीं बातों पर ध्यान रखना है। आप ये डेट क्या होगा क्या नहीं होगा हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज अभी से अपनी तैयारी को और 3 गुना 4 गुना करेंगे, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें रिवीजन करेंगे, और हम इतना रिवीजन करेंगे कि एग्जामिनर कह देना कि कल भी एग्जाम दे दो, कल ही से एग्जाम होगा, वेलकम है जी। इससे पता क्या होगा सबसे बड़ा फायदा, वो जो बाकी बच्चे जो वो सोशल मीडिया पे है ना कि एग्जाम कैंसिल कर दो, एग्जाम ये कर दो, वो कर दो, इसका ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत, जो वहां उस चक्कर में पड़े हुए आप उनसे आगे निकले हो। और लाइफ वो क्या जिसमें हम आगे ही ना निकले। तो हमें तो आगे निकलना है जी, हमें लोगों से आगे जाना है मेरे बच्चे, यही काम करना है। इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी थॉट के साथ अपने आप को आप आगे बढ़ाइए, आप पढ़ाई कीजिए बहुत मस्त तरीके से। हाँ, एग्जाम डेट कुछ भी हो, आपको यही मान के पढ़ाई करना है कि 1 जून को अगर एग्जाम डिक्लेयर होगा तो 15 डेज यानी कि 15 जून से ही एग्जाम शुरू होगा, ये मानना आपने, और उसके हिसाब से तैयारी करनी है। और जब भी आपको लगता है कि नहीं जी ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो मेरी इस बात को याद रखना कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर आपने 15 जून को तक तैयार कर लिया, प्रॉपर तरीके से पूरा रिवाइज भी कर लिया, अब एग्जाम वो 30 जून को करेंगे, चाहे 5 जुलाई को करें, चाहे 15 जुलाई, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास और टाइम मिलेगा उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने के लिए। जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, दूसरे बच्चों से उतने बार आप आगे निकल रहे हैं। बस मेरे बच्चे, यही मैं आपको बोलना चाहता हूं। जो पैटर्न होगा सबके लिए तैयार है, और कोई परेशानी हमारे साथ नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने मंजिल जो आपने डिसाइड किया उसको पाने की हमेशा भरसक कोशिश करते रहें। ये पेंडेमिक का जो सिचुएशन है, इसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने फैमिली को भी पॉजिटिव रखना है।
आपके फैमिली का हर एक मेंबर भी पॉजिटिव होगा। कोई बोलता है कि पता नहीं क्या होगा जी, ये वो, आपको बोला कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। इस समय में मेरे बच्चे आप ही वो हो जो घर, अपने मम्मी पापा, अपने रिलेटिव्स, दोस्त, सबको आप एक पॉजिटिव दिमाग को देकर उनको ये समय से लड़ने की शक्ति आप दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। आगे बढ़े आप, यही से मैं चाहता हूँ। थैंक यू बच्चों।